हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से हैं। देन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और मोल कंसेप्ट क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट और रीड। सबसे पहले पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इससे पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक मास क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास। और अब जानते हो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स एटम्स से मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। डिफरेंट एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा। द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का क्या करना है? सम करना है, उनका जोड़ करना है। ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को आपको प्लस करना है। ये होता है मॉलिक्यूलर मास। देन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। ये क्या होता है? रिलेटिव मास होता है मॉलिक्यूल्स का। एटॉमिक मास यूनिट यू में इसको डिस्क्राइब करते हैं। रिलेटिव मास ऑफ वाटर एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। वाटर के एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वाटर एक मॉलिक्यूल्स है H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो दोनों हाइड्रोजन का आपको एटॉमिक मास निकालना है। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1U एंड देन ऑक्सीजन का 16U। देन दोनों हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2 × 1 इज इक्वल टू 2 और 1 एटम ऑक्सीजन का 1 × 16 इज इक्वल टू 16। अब आपको इन दोनों एटम्स का जो एटॉमिक मास आपने निकाला है 2 और 16, इसको आपको प्लस करना है। जैसे 2 × 1 2 प्लस 1 × 16 इज इक्वल टू 18U। देन मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना हो जाएगा? 18U। सिंपल, इसमें कोई ऐसी कन्फ्यूजन की बात नहीं है। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल्स के जितने एटम्स हैं उनके एटम्स का एटॉमिक मास आपको प्लस करना है। देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। HNO3 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो इसमें एक तो हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो आपको सबका एटॉमिक मास बताना है और उसको प्लस करना है। हाइड्रोजन का हो गया 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का होता है 16। बट ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3। देन 3 × 16 इज इक्वल टू 48। तो मॉलिक्यूलर मास इस सबको प्लस करना है। 1 + 14 + 48 इज इक्वल टू 63U। ओके, इट्स वेरी सिंपल। देन अब बात करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास की। फॉर्मूला यूनिट मास उसके लिए निकाला जाता है तो वही तरीका वही है, मॉलिक्यूलर मास वाला ही। बट इसमें क्या होता है कि उन सब्सटेंस को लेते हैं जिसमें आयंस बनते हैं। जो आयंस बनते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला यूनिट मास वर्ड यूज लेते हैं। द फॉर्मूला यूनिट मास इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक मास। इसमें भी क्या करना है? सम करना है एटॉमिक मास का ऑफ ऑल एटम्स इन ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड्स। सभी फॉर्मूला के जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को सम करना है। देन फॉर्मूला यूनिट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। देन फॉर्मूला यूनिट मास मॉलिक्यूलर मास ही होता है और ये उनके लिए होता है जिनमें पार्टिकल्स क्या होते हैं? आयंस होते हैं। देन फॉर एज ए एग्जाम्पल फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl हम लेते हैं। NaCl में सोडियम एंड क्लोराइड के आयंस बनते हैं। तो आप देख लीजिए, सोडियम्स का कितना एटॉमिक मास है? 23। सोडियम का 1 एटम है तो 1 × 23 एंड क्लोराइड का 35.5। तो इसका भी 1 एटम है, इसलिए इन दोनों का प्लस किया तो 58.5U। इसी तरीके से कैल्शियम क्लोराइड का हम निकालते हैं CaCl2। तो इसमें कैल्शियम आयन है और क्लोराइड आयन है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो कैल्शियम का तो लेना है 1 ही, कैल्शियम का 40 होता है तो 40 ही, और क्लोराइड के 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हो गया 71। देन 40 + 71 इज इक्वल टू 111U। एज ए सिंपल मॉलिक्यूलर मास की जैसे ही है ये। आगे हम देखते हैं मोल कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को अच्छे से देखना। मोल कंसेप्ट क्या होता है? ये मोल वर्ड यूज लिया गया है नंबर के लिए। ये एक नंबर है, जैसे 1 डजन में 12 नंबर होते हैं, इसी तरीके से 1 मोल में कितने एटम्स के जितने नंबर हैं वो 1 मोल कहलाता है।
ऑब्वियसली ये अवोगाड्रो कांस्टेंट होता है, जिसको 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, ये हम देखेंगे अभी। तो देखते हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मोल कंसेप्ट क्या है, एक नंबर है, एटम्स का नंबर है। इसको एटॉमिक मास में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन देखिए, इट इज मोर कन्वीनियंट टू रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स ऑफ और एटम रेदर देन इट देयर मासेस। तो ये बहुत सुविधाजनक है कि उसके मासेस को नहीं लिया जाए। जो केमिकल इक्वेशंस जब हम बनाते हैं करते हैं, तो उसमें मासेस को यूज न लेके क्या यूज लें, उनके नंबर्स को, मॉलिक्यूल्स के नंबर्स को डिस्क्राइब करें कि कितने मोल हैं, 1 मोल 2 मोल, है ना, तो उसमें उस एटम्स के नंबर आ जाएंगे। देन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल है, जो हम बात करते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल्स, है ना, इज दैट क्वांटिटी ऑफ नंबर हैविंग ए मास इक्वल टू इस एटॉमिक और मॉलिकुलर मास इन ग्राम। तो ये जो नंबर है, ये 1 मोल, ये 1 मोल उसके एटॉमिक और मॉलिकुलर मास के बराबर ही होता है। जो उसके ग्राम्स में जो एटॉमिक और मॉलिकुलर मास होगा ना, ये उसके बराबर ही है, जितना उसका एटॉमिक उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ यू की जगह हम क्या लिखेंगे, जी। 1 मोल्स में जो ग्राम एटॉमिक मास 1 आए तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, या फिर ग्राम मॉलिकुलर मास कहते हैं। एज इट इज़ वही है जो इसका एटॉमिक और मॉलिकुलर मास होता है। आगे समझते हैं इस बात को अच्छे से। देन मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मास क्या है, सब्सटेंस इज कॉल्ड ए मोलर मास, उसको मोलर मास कहते हैं। तो 1 मोल, जितनी 1 मोल क्या है, एक संख्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इस संख्या का अगर हम वजन करें, मास निकालें, तो उसको कहते हैं मोलर मास। आगे देखते हैं अच्छे से। ये एक टेबल है जिसमें आपको अलग अलग सब्सटेंस के अकॉर्डिंग समझाया गया है। यहाँ पे कार्बन की बात हो रही है। देन कार्बन एटम्स का 1 मोल किसके बराबर हुआ, ये देखिए आप, 6.22 इंटू 10⁻23 एटम, ये नंबर है। यानी एक 1 मोल कार्बन एटम में इतने एटम्स हैं, और इसका जब हम मास निकालेंगे, वजन करेंगे, तो ये 12 ग्राम के बराबर होगा। 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम के 12 ग्राम के बराबर 1 मोल बनता है। तो हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो नंबर तो वही रहेगा एटम का, 6.22 इंटू 10⁻23, यानी 1 मोल का नंबर फिक्स है। आप देखिए यहाँ पे ये नंबर सबके 6.22 इंटू 10⁻23, 1 मोल में इतने नंबर्स एटम्स होते हैं। और यहाँ पे इधर मास की बात करें तो वो वही है जो उस सब्सटेंस का, जो उस एटम का मास था। जैसे 12 यू कहते थे हम, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 यू होता था, लेकिन जब हम 1 मोल की बात करते हैं तो इसको 12 ग्राम लिखना है। और हाइड्रोजन 1 यू था, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 ग्राम। 1 मोल में कितने आएंगे, 1 ग्राम। देन 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कोई भी पार्टिकल्स ले लें, तो रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल्स इन ग्राम्स, उसका जो मास लेना है वो उसका रिलेटिव मास लेकर उसको ग्राम में बताना है। देन 1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसी भी मॉलिक्यूल्स का 1 मोल, तो उसका मॉलिकुलर मास निकालिए, जो हम ऑब्वियसली यू में निकालते थे, लेकिन बट 1 मोल की बात करते हैं, जिसका मोलर मास अगर की बात करते हैं तो उसको हम ग्राम्स में बताएंगे। बाकी कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ समझते हैं इसको। देन 1 मोल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स के क्या है, नंबर्स हैं, और इस नंबर फिक्स है 6.00 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और ये जो नंबर है इसको कहते हैं अवोगाड्रो कांस्टेंट। ये अवोगाड्रो कांस्टेंट है, जिसको n की पावर ये n0 के रूप में बताते हैं या na के रूप में बताते हैं, इनको अवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं। देन अवोगाड्रो नंबर नेम्ड इन ऑनर ऑफ द इटालियन साइंटिस्ट अमेडियो अवोगाड्रो। तो ये अमेडियो अवोगाड्रो साइंटिस्ट थे, इनके नाम के ऊपर ये कांस्टेंट रखा गया, अवोगाड्रो नंबर्स। देन मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मास कितना होता है ऑफ ए
पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स, और वो फिक्स है, यानी 1 मोल का मास क्या है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होता है। समझें इसको कि मास ऑफ 1 मोल, जो 1 मोल का मास है वो देखो 1 मोल में कितने एटम्स है, 6.22 इंटू 10⁻23, ये 1 मोल है। इसका अगर हम मास निकालें तो कहते हैं मोलर मास। क्या कहेंगे उसको, मोलर मास। और मोलर मास को हम किस में डिस्क्राइब करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास में डिस्क्राइब करेंगे, यानी ग्राम एटॉमिक मास में उसको बताएंगे। देन मास ऑफ 1 मोल इज ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहले यहाँ हमने एटम्स की बात की, अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल्स की 1 मोल का कितना होगा, तो उसको भी हम मॉलर मास ही कहेंगे और उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास में बताएंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एटम्स की बात करते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास में, और जब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में बताएंगे। और ये होता क्या है, मॉलर मास ही होता है। वी हैव टू टेक द सेम नंबरिकल वैल्यू बट चेंज द यूनिट फ्रॉम यू टू जी। तो उसमें क्या करना है, नंबरिकल वैल्यू सेम रखनी है, सिर्फ यूनिट चेंज करना है यू से जी। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना था, 1 यू। सो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया, 1 ग्राम। इट्स क्लियर। देन मॉलिक्यूलर मास की हम बात करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपको पता ही है कितना था, 18 यू। और उसको हम जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, 18 जी। यानी 18 तो वही रहेगा, सिर्फ क्या करना है, यू टू जी कन्वर्ट करना है। इसमें भी डिफरेंस है। इज द बोथ नंबरिकल वैल्यू इज द सेम, देन व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, अगर ये 18 है, दोनों भी 18 है, तो इन दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, फर्क है नंबर्स का, कि कितने एटम्स है उसमें। अगर हम 18 यू की बात करते हैं, देन 18 यू में सिर्फ ओनली 1 मॉलिक्यूल्स है, कितना, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। लेकिन जब हम 18 ग्राम की बात करते हैं तो उसमें 1 मॉलिक्यूल्स नहीं है, उसमें 6.00 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं। तो इसलिए इट इज़ क्लियर कि 1 मोल कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर। ये क्या है, ये रिलेटिव मास इन ग्राम्स, जो उसको ग्राम्स में मास को बताते हैं। देन यहाँ देखते हैं द वर्ड मोल। मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अराउंड 1896 बाय विल्हेम ऑस्टवर्ल्ड। विल्हेम ऑस्टवर्ल्ड ने ये मोल कंसेप्ट दिया था, who derived the term from the Latin word mole meaning a heap और pile। तो मोल को मतलब होता है हीप, एक ढेर। तो ढेर किसका है, ये एटम्स का ढेर है। उसमें कितने एटम्स है, अगर एटम की बात करें तो एटम्स का ढेर है, और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स का ढेर है। और उस ढेर में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के नंबर भी फिक्स है, 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स होते हैं। फिर उनका वजन हो गया मास, और वो ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास में बताते हैं। ए सब्सटेंस में बी कंसिडर्ड एज ए हीप ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कन्वर्सन के बारे में ये टेबल है, आप अच्छे से ध्यान दीजिए कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो अगर पार्टिकल्स दे रखे हैं, पार्टिकल्स एटम्स, जितने भी एटम्स आयंस के पार्टिकल्स के इतने नंबर के पार्टिकल्स हैं, तो उसको मोल में कन्वर्ट करना है। उसको मोल में कन्वर्ट करना है तो आपको अवोगाड्रो, ये बीच में ये जो लाइन दी गई है 6.022 इंटू 10⁻23, ये अवोगाड्रो कांस्टेंट है, इससे आपको डिवाइड करना है। जितने पार्टिकल्स हैं उस पार्टिकल्स को इस अवोगाड्रो कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मोल। ओके। और अगर मोल दे रखा है और उसमें पार्टिकल्स निकालने हैं तो इस अवोगाड्रो कांस्टेंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इससे पार्टिकल्स आ जाएंगे। इसी तरीके से मास और मोल का रिलेशन है। तो मास जो दे रखा है ग्राम में, उसको हम जब मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो उस एटम्स या सबस्टेंस का मोलर मास, उसको मोलर मास निकालेंगे, और मोलर मास को क्या करना है कि मास से डिवाइड करना है। इन मास को मोलर मास से जब डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएगा। मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू मोल्स। और जब मोल्स दे रखे हैं और मास बताना है तो मोल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास से,
तो मास आ जाएगा। ये इसका रिलेशन है। और इसी तरीके से लीटर का भी रिलेशन है कि वॉल्यूम दे रखा है लीटर में, तो फिर क्या करना है कि 22.4 से डिवाइड करना है तो मोल्स आ जाएंगे, और मोल्स दे रखे हैं और वॉल्यूम निकालना है तो 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस टेबल को आप अच्छे से नोट करके याद कर देना इसको। देन हम देखते हैं रिवीजन में कि साइंटिस्ट यूज द रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल, compare the mass of different atoms of elements. Atoms of carbon 12 isotopes are assigned a relative atomic mass of 12, and the relative mass of all other atoms are obtained by comparison with the mass of carbon 12 atom. तो ये पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं हम कि कार्बन 12 आइसोटॉप्स लिया गया था एटॉमिक मास निकालने के लिए, रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्क्राइब करने के लिए कि कितना एटॉमिक मास होता है। फिर उसको कंपैरिजन किया गया कार्बन 12 आइसोटॉप्स की यूनिट्स में, उसकी 12 यूनिट्स बनाई गई और 1 यूनिट्स उसका क्या हो गया, उसका 1 यूनिट्स। द अवोगाड्रो कांस्टेंट 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये क्या है, इज डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ एटम्स एक्चुअली 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 12 ग्राम कार्बन का में जितने एटम्स के नंबर हैं वो ये अवोगाड्रो कांस्टेंट होते हैं। The mole is the amount of substance that contains the same number of particles. Moles क्या हैं, same number of particles रखते हैं, और वो exactly कितने होते हैं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। तो 1 मोल में इतने ही एटम्स होते हैं, और वो किसके बराबर हो गए, वो 12 ग्राम ऑफ कार्बन के बराबर हो गए। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रूप से कार्बन 12 आइसोटॉप्स को ही लिया गया है। देन स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये टॉपिक और चैप्टर खत्म होता है, फिनिश होता है। तो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि आपको वीडियोस के दूसरे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।